ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो हम लोग पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने एज कंपोजिशन पढ़ा, सेक्स रेशियो पढ़ा, फिर हमने लिटरेसी रेट पढ़ा, और अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। सो ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन जो कि कोई पर्सन कर रहा हो। मतलब कि कोई पर्सन अपना घर चलाने के लिए क्या काम कर रहा है, किस तरीके से वो पैसा कमा रहा है, तो वही चीज हो गई ऑक्यूपेशन, कि किस काम में वो बिजी है, किस काम में वो इंगेज है जिससे वो कमा रहा है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के जरिए हम ये जानेंगे कि हमारे पॉपुलेशन का कितना हिस्सा किस तरीके के काम में विलुप्त है, किस तरीके का काम जो है वो कर रहा है। The percentage of population that is economically active is an important index of development. अब किसी भी पॉपुलेशन का वो वाला हिस्सा, वो वाला ग्रुप जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव है, मतलब कि जो पैसा कमा रहा है, जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा वाला ग्रुप होता है वो? हमने पढ़ा था वर्किंग एज ग्रुप के लोग, मतलब 15 टू 59 वाला एज ग्रुप। तो ये एज ग्रुप ऐसा है जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव होता है, जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। So the distribution of the population according to different types of occupation is referred to as occupational structure. तो हम पूरी पॉपुलेशन में ये देखते हैं कि पॉपुलेशन के में कितने लोग किस तरीके के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं, किस तरीके के ऑक्यूपेशन में वो इंगेज्ड हैं, किस तरीके का काम वो कर रहे हैं। तो जब हम पॉपुलेशन को उसके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड करके देखते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। An enormous variety of occupations are found in any country. अब हम किसी भी देश की बात कर लें तो हर देश में हमें बहुत सारे ऐसे काम मिलेंगे जो कि उस देश के लोग कर रहे होंगे। ठीक है, सभी लोग एक देश में एक तरीके का काम नहीं करते। भाई कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं, कोई भी काम है, उसको हमने मोटे मोटे तौर पे 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। कुछ काम होंगे जिन्हें हम प्राइमरी कहेंगे कि ये प्राइमरी कैटेगरी के हैं, कुछ होंगे जिन्हें हम सेकेंडरी वर्क कहेंगे, और तीसरे होंगे जो टेरिटरी होंगे, कि हाँ ये पर्सन जो है वो टेरिटरी जो सेक्टर है उसमें ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जैसे हमने अपनी इकोनॉमी को 3 बेसिक कैटेगरीज में बांट दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, जो सेक्टर्स होते हैं उसमें बांट दिया है। इसी तरीके से जो भी लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं, हम उन्हीं को ये कहेंगे कि हाँ ये पर्सन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है, ये पर्सन सेकेंडरी सेक्टर में ऑक्यूपाइड है, और ये टेरिटरी में। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन को हमने इन 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। सो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज हैं जो कि नेचर से रिलेटेड हैं, जिसमें कि हम कुछ डायरेक्टली नेचर से निकाल रहे हैं। तो जो भी चीजें जिसमें भी आप डायरेक्टली कुछ नेचर से ले रहे हो, मतलब जब हम खेती करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम डायरेक्टली जमीन में कुछ उग रहा है और उससे हम ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई फिशिंग कर रहा है, कोई फॉरेस्ट्री कर रहा है, मतलब जंगल से सामान जो है इकट्ठा कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारी वो चीजें हैं जो जिसमें डायरेक्ट हम नेचर से रॉ चीज ले रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज। तो वो सारे काम जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंगेज्ड हैं। कोई ना कोई तो इन कामों को कर रहा होगा। तो जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम कहेंगे कि हाँ वो प्राइमरी सेक्टर में या प्राइमरी एक्टिविटीज में ऑक्यूपाइड है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी सामान हम नेचर से ले रहे हैं उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर हम उसका एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझोगे कि किसी फार्मर ने टमाटर की खेती की, तो जब वो फार्मर खेती करेगा, टमाटर लाएगा, तो हम क्या कहेंगे? वो प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज्ड है। ठीक है, जब वो टमाटर को तोड़ के फैक्ट्री में भेज देगा, ठीक है, और फैक्ट्री में क्या होगा? वो प्रोसेस होगा, उसका टमाटो सॉस बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो क्योंकि जैसे ही वो टमाटर फैक्ट्री में आएगा और उसमें प्रोसेसिंग होगी और वो सॉस बनेगा, तब तक वो क्या होगा? पूरा सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। और जो भी लोग इस एक्टिविटी में एंगेज्ड होंगे, इन सेकेंडरी एक्टिविटीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोड्स, फ्लाईओवर्स, ये सब बन रही हैं, तो ये सारी क्या है? ये सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं, उनमें काम कर रहे होते हैं। और तीसरा जो हमारा
सेक्टर है वो टेरिटरी एक्टिविटीज का है। तो टेरिटरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें केस में आती हैं टेरिटरी में। तो आप समझ सकते हो, आपका आपने छोटी क्लासेस में जो 3 सेक्टर्स हम समझते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, वही है, ये और कुछ नहीं है। अब इन सेक्टर्स में कोई ना कोई लोग काम तो करते ही है ना, तो उसी के बेसिस पे हमने ये समझ लिया कि किसी भी पॉपुलेशन में या किसी भी कंट्री में हम मेन 3 तरीके से ऑक्यूपेशन को देख सकते हैं। कुछ लोग प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, कुछ सेकेंडरी और कुछ टेरिटरी। तो प्राइमरी आपने समझ लिया, प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो नेचर से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो डायरेक्ट नेचर का होता है, उसमें ह्यूमन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की होती है, हम डायरेक्ट नेचर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें कि हम चेंजेस करते हैं, जो भी हमें नेचर से मिला है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और टेरिटरी एक्टिविटी वो हो गई जो इन दोनों एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? जैसे मैंने बोला कि भाई फार्मर ने टमाटर जो है वो उगाया, और उगाने के बाद जब उसने हार्वेस्ट किया, टमाटर तोड़ा, तो उसने फैक्ट्री में भेजा। अब फैक्ट्री में खुद तो टमाटर नहीं चला जाएगा, फैक्ट्री में ले जाने के लिए फार्मर ने क्या किया होगा? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ली होगी। उसने ट्रक के थ्रू या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू अपने जो फार्म है उससे उसने फैक्ट्री में टमाटर भेजे होंगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसने क्या किया? उसने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी को ज्वाइन किया, उसे कनेक्ट किया। तो इस तरीके से टेरिटरी एक्टिविटी जो है वो एक तरीके से इन दोनों एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। तो जितने भी लोग इस टेरिटरी में इन एक्टिविटीज में ऑक्यूपाइड हैं, उन्हें हम कह देंगे कि वो जो टेरिटरी एक्टिविटीज हैं उनमें काम कर रहे हैं। द proportion of the people working in different activities vary in developed and developing countries. अब ये जो सेक्टर वाइज हमने समझा, एक्टिविटीज वाइज हमने समझा, इस एक्टिविटी में किस तरीके से जो लोगों का डिवीजन है, मतलब कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं और कितने लोग टेरिटरी में। अब ये जो नंबर ऑफ पीपल है ये कंट्री टू कंट्री चेंज होगा। मतलब कोई कंट्री ऐसी होगी जिसमें कि प्राइमरी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा लोग इंगेज होंगे, कोई कंट्री ऐसी होगी जिसमें सेकेंडरी एक्टिविटी में ज्यादा लोग होंगे, और कोई ऐसी होगी जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है टेरिटरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगे। तो मतलब कि हर कंट्री में हम ये जो डिवीजन है वो सेम नहीं पाएंगे। हर कंट्री में ये जो प्रोपोर्शन है कि कितने लोग किस एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं ये अलग अलग होगा। और नॉर्मली क्या देखने मिलता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, ऐसे देश जो प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं डेवलप हो चुके हैं, उन देशों में ये देखा जाता है कि जो ये सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी, ये दो एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें ज्यादातर लोग इंगेज्ड हैं। मतलब उनकी पॉपुलेशन मान लो 100 है, अगर उनकी पॉपुलेशन टोटल 100 है तो उसमें से मान लो 70 लोग जो हैं वो सेकेंडरी एंड टेरिटरी में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टेरिटरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वहीं सिर्फ 30 ही ऐसे लोग होंगे जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड होंगे। इसका मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज में सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज में लोग ज्यादा इंगेज्ड होते हैं और प्राइमरी एक्टिविटीज में कम। वहीं अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हमारा देश, ऐसे कंट्रीज में क्या होता है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि ज्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड होते हैं और कम लोग जो हैं वो सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज में ऑक्यूपाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो आपकी अगेन 100 लोग हैं टोटल पॉपुलेशन, उसमें से इसमें क्या होगा? मान लो 60 लोग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और सिर्फ 40 लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं। तो इस तरीके से डेवलपिंग कंट्री में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंक्लूड होते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है? सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी में ज्यादा लोग एंगेज्ड होते हैं। In India, about 64% of the population is engaged only in agriculture. अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 64, जो हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 64 जो परसेंट है वो क्या करता है? वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे देश में, हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उसका 64% क्या कर रहा है? वो प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड है, वो खेती कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर की तो 13% जो जनता है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रही है और 20% जो लोग हैं वो टेरिटरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग पहले काम कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी में, फिर उसके बाद टेरिटरी एक्टिविटी में और उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी में लोग काम कर रहे हैं। अब देखोगे यहाँ पे
60% जो कि प्राइमरी 64% जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लोग इंक्लूड हैं, उसके बाद 20% फिर 13% जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी में लोग इंगेज्ड हैं। ठीक है, तो देयर हैज़ बीन एन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द रिसेंट टाइम। तो धीरे धीरे करके अब क्या देखा जा रहा है कि लोग प्राइमरी एक्टिविटीज से हट के सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, मतलब कि शहरीकरण हो रहा है और फैक्ट्रीज वगैरह जो है नई नई आ रही हैं, नए नए बिजनेसेस वगैरह खुल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग, मतलब धीरे धीरे करके लोग प्राइमरी एक्टिविटीज से शिफ्ट हो रहे हैं सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज की तरफ।